मुंबई में 19 जून 1966 को शिवसेना का गठन हुआ था। तब से लेकर ये पार्टी ठाकरे परिवार के इर्द गिर्द घूमती रही। बाला साहेब ठाकरे के नेतृत्व में शिवसेना सत्ता के शिखर तक पहुंची। सत्ता तो उद्धव ठाकरे के वक्त भी मिली, लेकिन जितनी अरब सागर से उठने वाली ज्वार भाटा की लहरों ने उथल पुथल नहीं मचाई, उससे कहीं ज्यादा महाराष्ट्र की सियासत में इन दिनों उथल पुथल है। शिवसेना का नाम और पार्टी का सिंबल ठाकरे परिवार से छिन गया है। अब शिवसेना की कमान एकनाथ शिंदे के पास है और यही बदलाव उद्धव खेमे को चुभ रहे हैं। लिहाजा अब सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ने की तैयारी है, लेकिन शिंदे गुट भी पीछे हटने को तैयार नहीं। इस बीच उद्धव के सिपह सलाहकार संजय राउत ने संगीन आरोप लगाते हुए कहा कि ये पूरी डील 2000 करोड़ में हुई है। अब सवाल यह है कि क्या संजय राउत के आरोप सही हैं? क्या बिना सिंबल और शिवसेना नाम के उद्धव की सियासत महाराष्ट्र में चल सकेगी? क्या बीजेपी ने शिंदे के कंधे पर बंदूक रखकर उद्धव खेमे को निपटा दिया? क्या उद्धव की सियासत की उल्टी गिनती अब शुरू हो गई है? सवाल तो यह भी है कि आखिर चुनाव आयोग के फैसले को शक की निगाह से क्यों देख रहे हैं उद्धव ठाकरे? ना पार्टी का नाम बचा और ना ही पार्टी का निशान। एक झटके में छिन गई दशकों की विरासत। चुनाव आयोग के फैसले से ठाकरे परिवार की छिन गई शिवसेना वाली सियासत। जख्म इतना गहरा लगा है कि उद्धव ठाकरे के लिए ना उगलते बन रहा है ना निगलते। कभी सोचा भी नहीं था कि ये दिन देखने होंगे, लेकिन वक्त का पहिया ऐसा चला कि जिस जमीन पर ठाकरे परिवार की सियासत टिकी थी वही खिसक गई। लिहाजा अब उद्धव गुट चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है। अदालत से लेकर सड़क तक आर पार की लड़ाई की तैयारी कर रहा है। इस बीच संजय राउत ने चुनाव चिन्ह को लेकर पैसे की डील का बड़ा आरोप लगाया है। इशारों में इसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया गया है। न्याय नहीं है, वो सत्य नहीं है, वो एक व्यवहार और व्यापार हो गया, खरीद लिया गया और अब तक 2000 करोड़ रुपए की लेन देन उस मामले में हुई है, सिर्फ शिवसेना से चिन्ह और नाम छीनने के लिए। ये मेरा प्राथमिक अंदाज है, जिसे आप एफआईआर कहते हो, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। दिस इज एफआईआर, ये मेरा एफआईआर है। ये निर्णय खरीदा हुआ निर्णय 2000 करोड़ का व्यवहार अब तक हो चुका है 6 महीनों में, सिर्फ चिन्ह और। उद्धव गुट की खलबली को बीजेपी ने अपने बयान से और बढ़ा दिया है। पुणे में शनिवार को अमित शाह ने उद्धव ठाकरे पर करारा हमला बोला। चुनाव आयोग ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। कल ही सत्यमेव जयते के सूत्र को चरितार्थ किया गया है। हालात ऐसे हो गए हैं कि जिनके साथ उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र की सत्ता में करीब 2.5 साल तक मलाई खाई, उन्होंने भी आज साथ छोड़ दिया है। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार धनुष बाण के विवाद पर बोलने से भी कन्नी काट रहे हैं। एकदा त्यांचं निकाल लागल्यावर त्याच्यात चर्चा काही करता येत नाही, तो ॲक्सेप्ट करायचं, नवीन चिन्ह घ्यायचं, त्याचा काही फार परिणाम होत नसतो। मला आठवतंय की काँग्रेसमध्ये एकदा इंदिरा गांधी आणि हा वाद झाला, त्यावेळी काँग्रेसची वैल जेवढी खून असायची ती गेली, काँग्रेसने हात घेतला आणि यानी 2024 लोकसभा चुनाव के लिए महाराष्ट्र में सियासत का ये खेल कई मोड़ लेने वाला है। जमकर सियासत होने वाली है, जिसकी झलक इन दिनों देखने को मिल रही है। भला चुनाव आयोग की इतनी हिम्मत गृह मंत्री जी कि आपके मनचाहे निर्णय को न दे सके? भला चुनाव आयोग की इतनी हिम्मत कि आपकी बात को ठुकरा सके? आपके जो मन में इच्छा रही है वही चुनाव आयोग ने निर्णय दिया है। ये तो ताली बजाने वाला काम है, क्योंकि चुनाव आयोग एक स्वायत्त संस्था केवल कागज पर है। शिवसेना का नाम और धनुष्य बाण निशान के लिए रुपए 2000 करोड़ का सौदा हुआ। मुझे आशा है कि उद्धव ठाकरे और संजय राउत कोर्ट में, न्यायालय में जो याचिका करेंगे। उद्धव गुट को भले ही एनसीपी से साथ नहीं मिला, लेकिन कांग्रेस जरूर सवाल उठा रही है। वहीं बीजेपी नेता फैसले को कानून के हिसाब से सही बता रहे हैं। अमित शाह जी, दूध का दूध पानी का पानी नहीं हुआ है, सारे दूध का पानी कर दिया।
दूध तो छोड़ा ही नहीं है। आपके इलेक्शन कमीशन ने दूध को पानी बना दिया है और इलेक्शन कमीशन ने अपनी क्रेडिबिलिटी, अपनी ऑनेस्टी पे सवालिया निशान लगा दिया है। कांग्रेस इस देश का क्षति किया, ये बात बाला साहेब जी ने बार बार बताते थे, और उद्धव ठाकरे उसी कांग्रेस का साथ जाके मिले। तो बाला साहेब ठाकरे का तो अपमान उद्धव ठाकरे ने किया। सियासी लड़ाई में उद्धव गुट को पटकनी देने के बाद शिंदे गुट ने भी अदालत का दरवाजा खटखटाया है। सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखने के लिए कैविएट दाखिल कर दी है। इन हमलों और बयानबाजियों के बीच उद्धव बनाम शिंदे अब शीर्ष अदालत में सुप्रीम लड़ाई है, जिससे पहले महाराष्ट्र की सियासत जबरदस्त तरीके से गरमाई है। मुंबई से साहिल जोशी के साथ आज तक ब्यूरो।